हेलो फ्रेंड्स, द यूनिक वेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, ये पोमेरियन डॉग जो है ये हमारे सामने प्रेजेंट हुआ था कि ये दोनों कानों में इसके बहुत ज़्यादा रेडनेस थी, इचिंग थी, बार बार कान जो हैं उनको खुजला रहा था। इसके अलावा अपने जो सर है उसको कहीं एक तरफ टिल्ट करता था, फिर दूसरी साइड करता था। इससे ये पता चलता है कि इसके कहीं ना कहीं कानों में कोई ना कोई इचिंग या फिर इसको इरिटेट कर रहा है कोई। साथ ही में इन्होंने बताया कि ये जो अपने डॉग है उसको हर हफ्ते नहलाते हैं, क्योंकि ये जो डॉग्स रहते हैं उनका जो ईयर कैनाल रहता है वो हमारे ईयर कैनाल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। हमारा जो ईयर कैनाल रहता है वो वर्टिकल रहता है, जबकि डॉग्स का हॉरिजॉन्टल रहता है। तो अगर क्या होता है, जब आप कंटिन्यूसली उनको नहलाते हैं और जब ईयर जो रहते हैं उनमें बिना ईयर प्लगिंग किए नहलाते हैं, तो होता क्या है कि इनके ईयर कैनाल में पानी भरता रहता है, जिसके चलते क्या होता है वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है और जो कि बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। साथ ही में इसमें जब हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया तो इसके जो ईयर्स थे उनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, फाउल स्मेल हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद मिली। इसके अलावा रेडनेस आपको वीडियो में दिखाई ही दे रही होगी किस प्रकार ये जो रेडनेस है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये इचिंग के चलते होती है। एनिमल अपने कानों को बार बार अपने पंजों से खुजाता है या फिर हेड को कंटिन्यूसली सेक करता रहता है, तो इसके चलते और भी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ओरल हीमेटोमा आपने नाम सुना होगा। ये इसमें क्या रहता है कि ब्लड जो रहता है वो फिल्ड हो जाता है, क्योंकि माइन्यूट कैपिलरीज जो रहती हैं ईयर में, हीमोरेज होता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है और वो 2 लेयर्स के बीच में डिपॉजिट होता चला जाता है। अब अगर हम डिसीज़ की बात करें तो जो कोई भी हम पेट एनिमल्स की बात करें तो उनमें अगर जो कान में इन्फेक्शन होता है वो जनरली या फिर तो बैक्टीरियल हो सकता है या फिर फंगल हो सकता है। जब हमने एग्जामिनेशन किया तो ये हमको फंगल न लग के हमको लगा कि बैक्टीरियल है और हमने उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट प्लान किया है, और जो ट्रीटमेंट है वो लास्ट में आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले जो भी ईयर इन्फेक्शन होते हैं उनमें क्या क्या क्लिनिकल साइंस आपको देखने को मिलते हैं या मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है वो रेडनेस जो रहती है, इचिंग होती है। इसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तभी आप जब टच करोगे तो वो एनिमल आपको कभी भी अपने कानों को टच नहीं करने देता है और बार बार अपने जो कान रहते हैं उनको स्क्रैच करता है या फिर कानों को सेक कर, और कई बार तो जो उसके कान रहते हैं उनमें से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या कॉजेस रहते हैं कि इनमें ईयर इन्फेक्शन होने का। तो सबसे पहला कॉज जो रहता है इनमें एलर्जी का रहता है, जिसमें बेसिकली 80% जो रहती है फूड एलर्जी रहती है, जिसके कारण कि इनमें ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। दूसरी जो हम बात करते हैं उसमें हार्मोनल का रहता है, जब हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तब भी इनमें ईयर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तीसरी अगर हम चीज़ की बात करते हैं तो इसमें जब भी वैक्स ज़्यादा सीक्रेट होता है, जो रीज़न मैंने अभी पीछे बताए हैं उनके कारण भी वैक्स सीक्रेट होता है, तो उसके चलते भी ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। चौथी अगर हम बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण हो सकता है। पांचवी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी फॉरेन बॉडी जो रहती है, कोई भी बाहर का मटेरियल अगर कान के अंदर चला जाता है तो उसके कारण भी वहाँ पे इचिंग हो सकती है और ईयर इन्फेक्शन सेट हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि बहुत सारे जो पेट ओनर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, कानों को बहुत जल्दी साफ करने लगते हैं। तो जल्दी साफ करते हैं तो उसमें जो सीबम रहता है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। जब आप जल्दी साफ करने लगते हैं तो जो सीबम जो रहता है वो भी डिप्लीट होता चलाता है, जिसके चलते भी ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब सीधे चलते हैं हम अपने ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो क्या करना है, नारियल का तेल जो आता है उसको अच्छे से गर्म करके उसको डालना है, जिसके बाद क्या हो सकता है कि आपको सुधार मिलता है तो आपको ये कंटिन्यू करना है। नहीं तो अगर इसके बाद कोई सुधार नहीं मिलता है फिर हमें जाके एलोपैथिक जो दवाई रहती है उसके ऊपर स्विच करना होता है। तो एलोपैथिक में कुछ स्टेप्स रहते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जिनमें से पहला स्टेप जो रहता है उसमें हमें ईयर की क्लींजिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में जो हमें एंटीबैक्टीरियल जो ईयर ड्रॉप्स आते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो ईयर क्लीनिंग करते हैं वो आप सुटेबल कोई भी ईयर क्लींजर जो आता है, जो आपका डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा वो आपको यूज़ करना है और उसकी हेल्प से आपको ईयर्स को क्लीन करना है। इसके बाद में 2 से 3 ड्रॉप जो आता है, जो एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप रहते हैं उनको आपको यूज़ करना है, जिसको यूज़ करने के 1 से 1.5 हफ्ते में आपका एनिमल क्योर हो जाता है। इसी के साथ में अगर आपने सस्पेक्ट किया है कि आपके एनिमल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप ये सेफलैक्सिन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने सस्पेक्ट किया है कि वो एलर्जी के कारण है तो आपको सेट्रिजिन टैबलेट का यूज़ ज़रूर करना है। इतना करने के बाद आपका केस मैनेज हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।